जय श्री राम भक्तजनों, हमारे YouTube चैनल संकट मोचन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर आपके लिए संस्कृति से जुड़ी हुई बातें आपको बताना चाहते हैं। हम भविष्य में अपने YouTube चैनल के सहारे आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ जो आपको अपनी संस्कृति से जोड़ती हैं लाने वाले हैं। हमारा प्रयास तभी सार्थक होगा जब आप लोग हमें इस काम में सहयोग दें। आपको बस इतना सहयोग करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दूसरों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपको कोई त्रुटि लगती है जिससे कि हम वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं तो हमें ज़रूर अवगत कराएं। चलिए शुरू करते हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दासिन मोहि जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानिया नाथा, करी हूँ कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ पर वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अर्थात मेरा तामसी अर्थात राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि देन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अर्थात जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अर्थात अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है, वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अर्थात भला कहिए मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों मीन्स बंदरों का नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता है। असमय अधम सखा सुनू, मोहू पर रघुबीर। किन्न कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। अर्थात हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। अर्थात जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय अर्थात परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहत सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। अर्थात फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थीं वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊँ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। अर्थात
विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां अर्थात उपाय कहकर सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थीं। देख मन ही महु किन्न प्रणामा, बैठे बीत जात निश जामा। कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक वेणी अर्थात लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप अर्थात स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। अर्थात श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं अर्थात नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी की दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी को बहुत ही दुख हुआ। धरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अर्थात हनुमान जी वृक्ष के पत्तों के पीछे छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सी तही समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। अर्थात उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊं पन मोरा। एक बार बिलो की मम ओरा, तृणधरि ओट कहति भय देही। सुमिर अवधपति परम सनेही। अर्थात मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्राण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने प्रेम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ अर्थात पर्दा करके कहने लगीं, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा। कबहू की नलनी करई विकासा। असमन समुझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। अर्थात हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सुने से हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुन खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुन काड़ी असी, बोला अति खिसियान। अर्थात अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। धन्यवाद।